एपिसोड के शुरुआत में इंटरनल मास्टर मूली से कहते हैं, मिस्टर मूली, आप यहाँ इस छोटे से टी शॉप में काम क्यों कर रहे हैं? ये इन्हीं का टी शॉप होता है। अगर आप चाहें तो मैं ये टी शॉप आपके नाम पे कर देता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ, वो यहाँ पे काम करती है, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके बदले में यहाँ पर आया था। इंटरनल मास्टर सोच रहे होते हैं, लगता है ये जगह इनके लिए बहुत ज़्यादा खास बन चुकी है और ये जगह इनके लिए खास बनी रहनी चाहिए। और फिर वो बता देते हैं उस लड़की का नाम जिसके बारे में मूली बात कर रहा होता है। और वो सोच रहे होते हैं, लगता है उस लड़की का मिस्टर मूली से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और ये मेरी भी बहुत मददगार साबित हो सकती है ये चीज़। इस तरफ मैनेजर काफ़ी टेंशन में होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि बहुत देर से कुछ चू की भी आवाज़ नहीं आई है अंदर से। क्या हो रहा होगा अंदर? लगता है अंदर बहुत बड़ी घटना घट चुकी होगी और सीनियर्स पक्का बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। ये सोच कर तो उसकी हालत ख़राब होते जा रही थी। तभी वूजी बाहर निकलता है। मैनेजर उससे पूछते हैं, सब कुछ कैसा रहा? क्या वो लोग सेटिस्फाई थे? वूजी उन्हें बताता है कि वो लोग बहुत देर से किसी चीज़ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन मैंने जाकर उन दोनों को एडवाइस दी और उन दोनों का झगड़ा ख़त्म कर दिया। तभी मैनेजर को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहते, क्या तुमने क्या किया? उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और इधर मैनेजर सोच रहा होता है, आखिर ये कौन है? आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे है कि ये उन दोनों के बीच का झगड़ा सुलझा सके? मैनेजर परेशान होते हुए ऊपर जा रहा होता है। वो कहता है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे हाथ से मेरी जॉब भी निकल चुकी है। वो सीनियर्स के पास जाता है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो लड़का अभी नया नया बनाने सीखा था यहाँ पर चाय, लेकिन मैं जानता हूँ उस बेवकूफ़ को यहाँ के रूल्स अभी तक समझ नहीं आए हैं। अगर आप लोग उसकी बात से खुश नहीं हैं तो मैं नीचे जाता हूँ कुछ आदमियों को लेकर और उसे सबक सिखाता हूँ, उसकी सैलरी में से मैं काट लूँगा। तभी वो एक्सटर्नल मास्टर उस इंटरनल मास्टर से कहते हैं, अगर मास्टर मुँह सुन लेंगे कि तुम्हारा टी हाउस उनके बारे में क्या क्या कह रहा है तो तुम जानते हो ना। वो मैनेजर कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये मास्टर मुँह कौन है? इंटरनल मास्टर गुस्से में उठते हैं, लेकिन वो टेबल अचानक से टूट जाती है। वो सोच रहे होते हैं कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया। उसके बाद वो उस मैनेजर पे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा मुंह, तुम्हें इसे बंद रखने की ज़रूरत है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद एक्सटर्नल मास्टर उसे बताते हैं, मास्टर मुंह वो बच्चे हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो कि तुम उन्हें मारने वाले हो। इंटरनल मास्टर उसे डांटते हुए कहते हैं, अगली बार तुम हमेशा से ये याद रखना, अगर फ्यूचर में कभी भी मास्टर मुंह यहाँ पर आए इस टी हाउस में तो तुम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करोगे, समझ गए? अपने दिमाग में ये बात घुसा लो। और फिर वो उस लड़की का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और अब ये इस टी हाउस का इंचार्ज उस लड़की को बना देते हैं। सीन चेंज होता है, हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है, जब भी मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वूजी उसे कहता है, तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बताया था कि तुम उसकी सिस्टर थी, यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। ज़्यादा उदास मत हो सकता है तुम उससे फ्यूचर में वापस से मिलो। वो कहती है कि तुम मुझे झूठा दिलासा मत दो, मैंने उसकी वो जो अंतिम यात्रा होती है वो खुद अपनी आंखों से देखी है और अब ये इम्पॉसिबल है कि वो वापस से ज़िंदा हो जाए। लेकिन मूली, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तभी वो देखती है कि मूली वहाँ पे नहीं होता है, वो गायब हो चुका होता है। सीन चेंज होता है, वूजी वापस अपने घर आ चुका होता है। वो एक स्पेशल जेडे का बोतल लाया हुआ होता है जो अब इस भूत का घर होने वाला होगा। जैसे कैसे अलादीन में वो जिन रहता था चिराग में, वैसे ही अब ये एक छोटे से जार में रहेगी। वो भूत उसे कहती है, मूली, मैं हमेशा से ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि आखिरकार तुम किस तरीके के पर्सन हो और तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पावरफुल एबिलिटीज़ हैं और तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। वूजी उससे कहता है, आखिर तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये सब सवाल कहाँ से आने लगे हैं। वो उससे कहती है, यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने नहीं देखा है, बहुत कुछ इस रूम में अनसुना और अनदेखा है। और यहाँ इस रूम में बेड के नीचे बहुत सारी पीली किताबें भी पड़ी हुई है, क्या तुमने उन सभी बुक को यहाँ पर लाया है? वूजी उस जार को खोलता और कहता है, ठीक है, अब हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है, चलो तुम जल्दी से इसके अंदर चली आओ। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। ये कोई और नहीं, उसी की बहन होती है जो दरवाज़ा खटखटा रही होती है। वूजी जल्दी से उस घोस्ट को नीचे छुपा देता है। वो कहता है, तुम जल्दी करो, जल्दी इस जार के अंदर जाओ। वो भूत काफ़ी भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वूजी उसे पकड़ ही लेता है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है। तभी उसकी बहन अंदर आ जाती है और वो कहती है, तुम्हें अपने अगल बगल वालों चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है
क्या हमें बाहर तक आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है? अगर मैंने इस रूम में ढूंढ लिया कि तुम किसी लड़की को हमारे घर पर लेके आए हो, तो फिर बाद में तुम इसका दोष मुझे मत देना कि मैंने तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा परेशान किया। वो हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आखिर क्या तुम क्या ढूंढना चाहती हो? उसकी बहन जाने लगती है और जाते जाते वो बताती है एक बंदे का नाम, और वो कहती है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है। उसने कहा है कि जो मेडिसिन तुम ढूंढ रहे थे वो अभी लेके आया है। वो कहता है ठीक है, मैं उसे देख लूँगा। और फिर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। उसकी बहन के जाने के बाद वो उस घोस्ट से कहता है कि इस बार तुम इतनी देर में बाहर मत निकलना, लेकिन वो कह रही होती है, यहाँ अंदर मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी बहन कहती है कि अब तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। वो कहता है हाँ कुछ भी नहीं, अभी आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है। मूली उस बंदे से मिलने के लिए चला जाता है। वो बंदा कहता है, मिस्टर मूली, ये वही जड़ी बूटी है जिसे आपने कहा था, जो 100 साल पुरानी हो, और हम और भी ऐसी जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे हैं। वूजी कहता है, हाँ ये देखने में बिल्कुल सही लग रही है, इसे लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो हंसने लगता है और कहता है, नहीं, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी ग्रैंडफादर की जान बचाई है, आप तो हमारे फैमिली के सेवियर हैं। हमने पहले ही बहुत सारे लोगों को इधर उधर भेज दिया है ताकि वो इसी तरीके के 100 साल पुराने मेडिसिन को ढूंढ सके। हम आप तक वो जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। वूजी उससे कहता है, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, अगली बार जब तुम हर्ब्स ढूंढोगे तब मैं उसके लिए पे कर दूंगा। वो कहता है, नहीं, आप तो हमारे फैमिली के सेवियर हैं, आखिर हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। उसके बाद वो कहता है, मिस्टर मूली, 3 दिन बाद मेरे ग्रैंडपा 65 साल के हो जाएंगे और उसी के इनविटेशन में हम आपको बुलाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके बर्थडे पार्टी में ज़रूर आएंगे। वो कहता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें वूजी को दिखाया जाता है। वो कल्टीवेटिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस दुनिया में इस कल्टीवेशन को और तेज़ी से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा करनी होगी। और फिर उसके बाद वो उस मेडिसिन को निकालता है जो उस बंदे ने इसे दिया होता है। वूजी उस चीज़ को ऐसे ही कच्चे खा रहा होता है। ये किसी कच्चे करेला की तरह दिख रहा होता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं कि वो भूत भी बाहर निकल जाती है और वो कहने लगती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे ऐसे ही कच्चा खा रहे हो। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।